अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिस्निंग टू इबादत असलम। इस वीडियो में बात करेंगे डाटा टेबल विजिट के बारे में। डाटा टेबल विजिट हमारे पास यूज़ होती है टेबल्स के अंदर डाटा डिस्प्ले करवाने के लिए। ठीक है, बहुत सारी ऐप्स होती हैं जिसके अंदर आपको टेबल्स में डाटा डिस्प्ले करवाना होता है, तो उसके लिए ये डाटा टेबल विजिट बड़ी यूज़फुल विजिट है। इसके अंदर हम बाकी और विजिट्स देखने वाले हैं, डाटा सेल, डाटा रो, डाटा कॉलम। ठीक है, सो इसको डिटेल में देखने वाले हैं, कस्टमाइज़ भी करेंगे इसे। सबसे पहले जो कोड देख लें जी, मेन है, फर्स्ट क्लास है, स्कैफोल्ड के अंदर ऐप बार और बॉडी दी हुई है। बॉडी फिलहाल नल है। एमुलेटर अगर मैं दिखा दूँ तो ये चीज़ है। ठीक है, ये हमारा ऐप बार है, बॉडी अभी नल है। बॉडी के अंदर देते हैं डाटा टेबल विजिट। अच्छा जी, डाटा टेबल इसके अंदर जी है। डाटा टेबल इसके अंदर अगर मैं प्रॉपर्टीज़ दिखा दूँ कंट्रोल स्पेस करके, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, सारी की सारी देखते हैं। सबसे पहले जो दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो है रोज़ और कॉलम्स। ठीक है, रोज़ और कॉलम्स देंगे तो टेबल बनेगा। सबसे पहले कॉलम्स को मैं दिखाता हूँ। और यार एक और चीज़ की यहाँ पे अगर मैं दिखा दूँ आपको, तो यहाँ पे जो देनी है इसे कॉलम को क्या देना है, आपको लिस्ट देनी है डाटा कॉलम विजिट की। ठीक है, और रोज़ को क्या देनी है, लिस्ट देनी है डाटा रो विजिट की। तो यहाँ पे पहले कॉलम को कर लें। कॉलम के अंदर मुझे डाटा कॉलम की लिस्ट देनी है। सो लिस्ट तो आ गई, अब डाटा कॉलम भी आ गया। इसके अंदर जो लेबल है ना, इसको आप कोई भी विजिट दे सकते हो। मैं यहाँ पे टेक्स्ट विजिट दे रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं नेम दे रहा हूँ इसे। अच्छा, अभी ये रेड है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे इसको रोज़ भी देनी है। सो रोज़ अभी मैं खाली ही रहने देता हूँ। दैट्स इट। ठीक है, अभी हमारा मसला हो गया रिजॉल्व, अब ये काम करेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर दिखा दूँ तो ये हमारी आ गया नेम। ठीक है, डाटा कॉलम बेसिकली कॉलम क्या होता है यार, वो हेडिंग ही होती है ना ऊपर लिखी हुई। ठीक है, सो ये आ गया है। अब इसी तरह मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं मल्टीपल टाइम्स इसको करता हूँ पेस्ट। फॉर एग्जांपल मैं 2 दफ़ा कर देता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ 2, इसको मैं कर देता हूँ 3, इसको मैं कर देता हूँ 1। अब ये 3 आ गए मेरे पास। ठीक है, सो दैट्स इट। अच्छा, अब ना हमारे पास रोज़ में बेसिकली हम रोज़ देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये तो हमारे पास आ गई ना हेडिंग्स। अब मुझे रो बेसिकली इस तरह हॉरिजॉन्टली इसके अंदर डाटा पुट करना है, इन तीनों कॉलम्स के अंदर डाटा पुट करना है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे डाटा रो विजिट का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, सो डाटा रो विजिट का यूज़ करेंगे यहाँ पे, डाटा रो। और यार एक और चीज़, ये डाटा रो और डाटा कॉलम विजिट जो है ना, ये आप डायरेक्टली कहीं पे नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, ये आप डाटा टेबल विजिट के अंदर ही यूज़ करोगे। ये डायरेक्टली आप लिस्ट व्यू में चाइल्ड के अंदर कहीं पे ऐसे नहीं यूज़ कर सकते, खुद से बना लो, वो अलग चीज़ है। खैर, अब यहाँ पे डाटा रो है, इसके अंदर देने हैं सेल्स। सेल्स के अंदर देनी है आपको लिस्ट ऑफ डाटा सेल। ठीक है, इसके अंदर लिस्ट ऑफ डाटा सेल विजिट देनी है। इसके अंदर चाइल्ड है, कोई भी दे दे, मैं टेक्स्ट दे रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना नाम ही दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, अभी ये मुझे देगा एरर, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखें रो मैंने एक दे दी। ठीक है, अब ये एक रो क्या करेगी, ये बेसिकली एक रो है। वैल्यू से मैंने जो डाटा सेल की है, वैल्यू मैंने उसे दी है 1। ठीक है, डाटा सेल बेसिकली बॉक्स बोल रहे हैं, बॉक्स की वैल्यू। अब मैंने उसे जनाब सिर्फ पहले कॉलम की वैल्यू दी है, नेम 1 की। ठीक है, तो वो बोलेगा कि भाई कॉलम आपने 3 बनाए हुए, ये एरर देगा मुझे, ये देख लें, ये एरर दे रहा है। ठीक है, ये बोल रहा है कि 3 कॉलम बनाए हुए हैं। ठीक है, और 1 कॉलम की वैल्यू दे रहे हो। ठीक है, बाकी 2 की भी वैल्यू दो, फिर ही आपकी रो कंप्लीट होगी ना। सो देन यहाँ पे मैं कोमा लगाता हूँ और मैं इसको करता हूँ कॉपी में, इसको 2 दफ़ा और पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 2 और 3 कर लें ताकि डिफरेंस पता चल जाए। अब देखें, ले जी, ये आ गई हमारी कॉलम्स। ठीक है, और ये आ गई है हमारी डाटा रो विजिट। ठीक है, ये जो डाटा रो विजिट है, ये विजिट है। ठीक है, और ये जो जवाब 1 है, ये देख लें पहला डाटा सेल है, और ये जवाब 2 ये दूसरा। तो डाटा सेल समझ लें कि बॉक्स होता है, कॉलम की वैल्यू देते हैं आप डाटा सेल के ज़रिए। ठीक है, एक बॉक्स समझ लें। अच्छा, अब ये चीज़ें तो होगी। अब फॉर एग्जांपल मुझे ज़्यादा रोज़ देनी है, तो यहाँ पे मैं सिंपली कॉपी करूँगा और डाटा रो को करूँगा कॉपी, और यहाँ पे रोज़ के अंदर मुझे इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, सो ये नई रो बना देगा। ठीक है, सो डाटा रो जो है वो नई रो बना देगा। ये देखिए नई रोज़ बनती है। इसी तरह अगर मैं डाटा कॉलम को कॉपी करूँगा तो देन वो नया कॉलम ऐड कर देगा एक। सो खैर, इतने तक तो समझ आ गई होगी ओबियसली। ये बेसिक सी चीज़ें थी, मैं यहाँ पे ये उड़ा रहा हूँ। और अभी हम इसकी कस्टमाइजेशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं। सबसे पहले तो डाटा टेबल की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि इसके अंदर और है क्या क्या चीज़। कंट्रोल स्पेस करता हूँ जी। ये सब कुछ उल्टा पुल्टा हुआ पड़ा है वैसे। सबसे पहले तो देखें कॉलम स्पेसिंग को। कॉलम स्पेसिंग होती है इन कॉलम्स के दरमियान स्पेस। यार मेरा ख्याल है पहले डेकोरेशन को देख लो, इसका कलर शलर देते हैं ना, फिर बाद में देखते हैं। फॉर एग्जांपल बॉक्स डेकोरेशन देता हूँ मैं इसको। बॉक्स डेकोरेशन में इसको मैं सबसे पहले तो दे रहा हूँ कलर। ठीक है, कलर मैं दे रहा हूँ जी क्या दूँ, ग्रीन दे रहा हूँ। ठीक है, कलर हो गया जी इसका ग्रीन। ठीक है, बॉर्डर रेडियस दे सकते हो इसे। बॉर्डर रेडियस में बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर दे दो। ठीक है, और देन ये हमारा सर्कुलर हो जाएगा, मैं 40 दे रहा हूँ।
दैट्स इट, ठीक है, सर्कुलर हो गया। अच्छा, यहाँ तक हमने देख ली डेकोरेशन। अब हम इसकी बाकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो है जी हमारे पास कॉलम स्पेसिंग। कॉलम के दरमियान स्पेस मैं 90 देता हूँ, तो ये स्पेस थोड़ी ज़्यादा होगी है, ठीक है। इसी तरह ये कॉलम्स, ये देख लें, ये पहला कॉलम, ये दूसरा, ये तीसरा, तो इनके दरमियान स्पेस उसने ज़्यादा कर दी है। अब इस नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है जी डाटा रो कलर और डाटा रो हाइट। अच्छा, डाटा रो कलर जो बेसिकली है ये जो रोज़ है ना, इनका कलर। सो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको डाटा रो कलर, सो इसके अंदर आपको मटेरियल स्टेट प्रॉपर्टी देनी है, मटेरियल स्टेट प्रॉपर्टी, एंड देन इसको यहाँ पे रिजोल्व विद, एंड यहाँ पे आपको देना है कलर। मैं पर्पल कलर दे रहा हूँ जी डाटा रोज़ को, ठीक है, रोज़ को बेसिकली। यहाँ पे ये देखें, ये पर्पल हो चुकी हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे वो जो हमारा सर्कल था वो भी ख़त्म हो चुका है, तो समझ लें ओवरराइड हो चुकी है हर चीज़। ये अब आपको अगर सर्कुलर बनाना है तो देन आपको डाटा टेबल को कंटेनर के साथ रैप करना पड़ेगा, उसके अंदर आपको डेकोरेशन देके इसको करना पड़ेगा। खैर वो भी हम करेंगे एंड पे। सबसे पहले तो देख लें इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं। डाटा ये देख लिया, देन इसके अंदर डाटा रो की हाइट है, डाटा रो का कलर देख लिया, डाटा रो की हाइट देखें। डाटा रो की हाइट होती है जो अंदर आपकी रोज़ है उनकी हाइट। मैं 90 करता हूँ, ये देखें इंक्रीज़ होगी। मैं 190 करता हूँ, ये देखें और इंक्रीज़ होगी, ठीक है। सो इसको नॉर्मल ही रहने दें, आई थिंक 70 रहने दें इसे, ठीक है। सो डाटा रो का कलर देख लिया पर्पल करके, डाटा रो की हाइट देख ली। अब हम इसके अंदर होती है हेडिंग रो की हाइट और हेडिंग रो का कलर, ठीक है। अब हेडिंग रो की हाइट फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ 90। ये जो हेडिंग ऊपर हमारा कॉलम बेसिकली वो हेडिंग है ना, अब उसको मैंने 90 की हाइट दे दी। अब वो इसकी हाइट इंक्रीज़ होगी, अगर मैं उसे भी 190 की हाइट दे देता हूँ तो वो इंक्रीज़ हो जाएगी। सो दैट्स इट। अब इसे भी 70 की हाइट डिफ़ॉल्ट इसको देते हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट तो नहीं होती, मतलब कि बेसिक सी देते हैं। अच्छा, देन यहाँ पे हेडिंग की जो हमारे पास कलर है हेडिंग रो कलर, अब यहाँ पे भी इसको कलर देना है। मैं यहाँ पे ये कलर कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, और ये मैं यहाँ पे कर रहा हूँ पेस्ट। अब इसको मैं पर्पल की बजाय ना मैं कोई और कलर देता हूँ, मैं यहाँ पे इसको येलो कलर दे रहा हूँ, ठीक है। दैट्स इट। अब ये येलो हो जाएगा, देख लें, ठीक है, और बॉर्डर ख़त्म हो गया है हमारा, देख लें। अच्छा, अब हमारे पास है टेक्स्ट स्टाइलिंग की प्रॉपर्टीज़, ठीक है। फॉर एग्जांपल डाटा टेक्स्ट स्टाइल के अंदर हमारे पास होती है रो, बेसिकली जो है ना उसका टेक्स्ट स्टाइल होता है ये। यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल की देनी है। देन यहाँ पे इसको फ़ॉन्ट साइज़ में दे रहा हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ में इंक्रीज़ करता हूँ, इसका 34 करता हूँ, और इसका कलर में चेंज कर देता हूँ। कलर में इसका वाइट कर देता हूँ क्योंकि ब्लैक ज़रा बेहतर नहीं लग रहा फॉर एग्जांपल, तो मैं कलर वाइट कर देता हूँ। लें जी, अब ये जो रोज़ है ना, देख लें, ये उसका कलर है, ठीक है। मैं थोड़ी सी इसको स्पेस कर देता हूँ थोड़ा बेहतर लगे। ये देखें जी, रोज़ का कलर इसने कर दिया। अच्छा, ये बाहर जा रही है, तो ये स्क्रोलेबल बना लेते तो बेहतर था। तो यहाँ पे इसको सिंपली यार डाटा टेबल को रैप कर रहा हूँ मैं सिंगल चाइल्ड स्क्रोल व्यू विजेट के साथ, ठीक है। यार क्या कर रहे हो मेरे दोस्त, भाई मज़े हैं तेरे। सिंगल चाइल्ड स्क्रोल व्यू, और इसको जो स्क्रोल डायरेक्शन देनी है ना वो आप हॉरिजॉन्टल दोगे, ठीक है, ताकि ये हॉरिजॉन्टली स्क्रोलेबल हो जाए। ये लें, हो गया, ठीक है। अच्छा, बाकी वो देख लें, वो उधर जा रहे हैं। अच्छा, अभी तक तो ये हमारे पास जो डाटा टेक्स्ट स्टाइल है, ये रोज़ का टेक्स्ट स्टाइल इंक्रीज़ किया मैंने, इसका मतलब कि कस्टमाइज़ किया। अब वो ऊपर वाला भी कर सकते हो, ठीक है। सो वहाँ पे होगा हमारे पास हेडिंग का टेक्स्ट स्टाइल, ठीक है। सो हेडिंग का टेक्स्ट स्टाइल के लिए यहाँ पे कॉपी करो। ये देख लें कि वो जो हमारे कॉलम्स है ना, ये जो हमारे कॉलम्स हैं इनको ये हेडिंग्स ही कंसीडर कर रहे हैं। अच्छा, मैंने ये इसे दिया था तो वो हो गया, उसका फ़ॉन्ट साइज़ भी इंक्रीज़ हो गया, लेकिन वो कलर मैंने वाइट दिया हुआ है तो वो बेहतर नहीं लग रहा ज़रा। कलर इसको मैं कोई और दे देता हूँ, मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ या डीप ऑरेंज देता हूँ मैं, ठीक है। ये देखें, ठीक है। अब ये भी मैंने वो कर दिया, कस्टमाइज़ कर दिया, हेडिंग को भी कस्टमाइज़ कर दिया। अच्छा, बाकी इसके अंदर कोई ख़ास प्रॉपर्टीज़ मेरा तो नहीं ख्याल कोई बची होंगी। अच्छा जी, डिवाइडर की थिकनेस, ये डिवाइडर की थिकनेस होती है, फॉर एग्जांपल मैं 9 करता हूँ, ये अब ये देखें, अब ये इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है। ये हम बॉर्डर में डिटेल में देखेंगे। अच्छा जी, शो बॉटम बॉर्डर अगर मैं ट्रू कर देता हूँ तो बॉटम पे भी बॉर्डर, ये देखें बॉटम पे भी नज़र आने लग गया, ठीक है, पहले नहीं था आ रहा। सो देन हमारे पास बॉर्डर है और बस बॉर्डर ही है, हाँ बॉर्डर है। सो देन अब यहाँ पे बॉर्डर के अंदर जाएं, इसको दें आप टेबल बॉर्डर, और टेबल बॉर्डर के अंदर आपके पास होती हैं डिफरेंट चीज़ें। यहाँ पे यार बॉर्डर साइड बड़ी काम की चीज़ है, ठीक है। बॉर्डर एजेस भी दे सकते हो, बॉर्डर साइड्स हैं। अब यार मैं फॉर एग्जांपल ना इनके दरमियान लाइनें लगाना चाहता हूँ, ठीक है, बॉक्सेस बनाना चाहता हूँ बेसिकली इन्हें।
तो उसके लिए यहाँ पे बॉर्डर साइड का यूज़ करें। मैं यहाँ पे वर्टिकल इनसाइड के अंदर बॉर्डर साइड का यूज़ करूँगा, ठीक है। बॉर्डर साइड क्या होती है ये हम पहले भी देख ही चुके हैं। कलर इसको मैं दे रहा हूँ ब्लैक का, ठीक है, कलर्स डॉट ब्लैक दे रहा हूँ जी, और विड्थ इसकी मैं देता हूँ 8 या 9 दे दिया, ठीक है। अब ये वर्टिकल इनसाइड जो है ना, ये वर्टिकली लाइन लगा दी है, देखें कॉलम्स के दरमियान लाइन लगा दी है। ये पहला कॉलम है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ठीक है। अब व्हाट अबाउट के मुझे रोज़ के दरमियान भी लाइन लगवानी है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे कॉमा लगाएं, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल इनसाइड की प्रॉपर्टी है, इसको भी यही चीज़ देनी है। मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ पेस्ट इसे, ठीक है। सो अब ये अभी देखें ये हॉरिजॉन्टली भी लाइन आ गई है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे जो बाकी है ना प्रॉपर्टीज़, ये हमारे पास है टॉप से अगर कलर करना है, लेफ़्ट से या राइट से, मतलब टॉप लेफ़्ट राइट से भी अगर बॉर्डर साइड करना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे टॉप से करके दिखा देता हूँ आपको। Ctrl+C Ctrl+V करता हूँ और यहाँ पे मैं कलर इसका चेंज करता हूँ, ब्लैक की बजाय कलर इसका मैं कर देता हूँ जी ब्लू, ठीक है। सो देन ब्लू कलर दे दिया, ये देखें टॉप पे ब्लू कलर आ गया, ठीक है। इसी तरह बाकी साइड्स पे भी यार कलर कर सकते हो आप, ठीक है। सो इट्स अप टू यू, अब बाकी आप खुद करोगे, सही है। सो बॉर्डर हो गया। आई थिंक कि इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ बल्कि होगी यार, कस्टमाइजेशन तो होगी सारी, ठीक है। स्क्रोलेबल भी बना के देख लिया, और यार ये स्क्रोलेबल है नहीं, ठीक है, मैंने हॉरिजॉन्टली बनाया है। आप अगर इसे वर्टिकली भी करते हो ना तो वर्टिकली भी स्क्रोलेबल नहीं है डाटा टेबल विजिट, ठीक है। इसको आपको बनाना पड़ेगा, सिंगल चाइल्ड स्क्रोल व्यू या लिस्ट व्यू यूज़ कर लो, इट्स अप टू यू। अच्छा अब बाकी इसके अंदर ना एक और चीज़ देखते हैं। अब यार व्हाट अबाउट के मैं यहाँ पे एक मैंने तो यहाँ पे सिर्फ यूज़ किया ना 2 रोज़ बनाई हैं। मुझे यहाँ पे अगर 1000 रोज़ बनानी हो तो क्या मैं 1000 दफ़ा रो को इस तरह कॉपी पेस्ट करूँगा? तो ऐसे तो नहीं होगा। या तो हम किसी विजिट दूसरी का यूज़ करेंगे, लिस्ट व्यू बिल्डर का यूज़ कर लें, किसी दूसरी विजिट का यूज़ कर लें, या डॉट मैप फंक्शन का यूज़ कर लें, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको मैप फंक्शन का यूज़ करके दिखाता हूँ। तो आप क्या करोगे, लिस्ट के अंदर डाटा स्टोर करवाओगे। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास लिस्ट्स हैं, मैं इनको करता हूँ कॉपी, ठीक है, और मैं इनको करता हूँ यहाँ पे पेस्ट। ये लिस्ट्स हैं मेरे पास, इनको मैं यूज़ करूँगा, अनकमेंट कर दें इसको। अब इनके अंदर मैंने लिखी हुई हैं चीज़ें, ठीक है, इनको मैं करूँगा यूज़। इसको भी मैं 3 कर देता हूँ, वेट। अच्छा अब देख लें ये डिफरेंट हैं, अब ये तो नज़र आ रही हैं ओबियसली। अब मैं ना मैप फंक्शन का यूज़ करूँगा, वो पहले भी हम कर चुके हैं। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल चाहता हूँ कि मैं कॉलम के अंदर इतनी दफ़ा कॉलम नहीं देना चाहता, मैं यहाँ पे सिंपली उड़ाऊँगा इसे भी मैं उड़ाऊँगा। एंड देन यहाँ पे मुझे लिस्ट ही देनी है ना, मैं यहाँ पे माई कॉलम विजिट का माई कॉलम लिस्ट का यूज़ करूँगा। माई कॉलम लिस्ट देख लें है क्या, इसमें 3 ही नाम है, दराब, जवाद एंड देन तीसरा नाम है। अब यहाँ पे डॉट, यहाँ पे आपको मैप का कॉल करना है, एंड देन यहाँ पे सबसे पहले तो इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर लेना है, टू लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे देना क्या है, डाटा कॉलम, ठीक है, डाटा कॉलम रिटर्न करना है। इसके अंदर लेबल देना है, लेबल के अंदर आपको टेक्स्ट विजिट दे देना है फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे मैं ई दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अब ये हमारा काम हो गया। अब होगा क्या कि जवाद सॉरी माई कॉलम लिस्ट में से दराब, जवाद और ये जो हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं ना, ये एक एक करके यहाँ पे डाटा कॉलम के अंदर जाएंगे। बेसिकली हमारे पास 3 डाटा कॉलम विजिट बन जाएंगे। तो मैं दिखा दूँ तो ये देख लें, दराब, जवाद और ये तीसरा। अब यहाँ पे हमारा ये काम कर गया। अब इसी तरह मल्टीपल, अब फॉर एग्जांपल मुझे कोई नया कॉलम ऐड करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं इस लिस्ट के अंदर एक नया वो ऐड कर दूँगा, एलिमेंट ऐड कर दूँगा, ठीक है। सो खैर अच्छा अब इसी तरह मुझे रोज़ को भी करना है। रोज़ के लिए ना हमारे पास 2 दफ़ा मैप फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा हमें, क्योंकि रोज़ के अंदर हमें रोज़ भी देनी है और हमें डाटा सेल भी देना है, ठीक है। सो डाटा सेल के लिए पहले मैं दिखाता हूँ आपको कि डाटा सेल के लिए आपको कैसे करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये उड़ा देता हूँ, और अब डाटा सेल को आपको लिस्ट देनी है ना, तो मैं यहाँ पे कोई भी ऊपर से लिस्ट पकड़ता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल माई रो लिस्ट पकड़ता हूँ, और ये माई रो के अंदर है क्या, मैप को कॉल कर लें। माई रो के अंदर है क्या, ये देख लें, 1 2 3, ये 3 एलिमेंट लिखे हुए हैं बेसिकली, ठीक है। ये डाटा आप लिस्ट में स्टोर करवा सकते हो। सो इट्स अप टू यू, सब स्ट्रिंग बना लो लिस्ट की, सॉरी सब लिस्ट बना लो, पागल हो गया यार मैं। अच्छा इसके अंदर देना क्या देना है, डाटा सेल देना, सॉरी डाटा सेल। डाटा सेल में आपको देना होता है चाइल्ड, इसके अंदर मैं टेक्स्ट दे रहा हूँ और इसके अंदर मैं ई वेरिएबल दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखें, अब मैं यहाँ पे ना उठाता हूँ इसको, ये हमारा रो है। अब देखें, अब ये मैंने इसके अंदर, ये क्या बोल रहा है, इट कैन नॉट बी टाइप ऑफ स्ट्रिंग। मेरे दोस्त पागल हो गए हो।
अच्छा, अब देखें कि मैंने ये डाटा सेल विजिट जो मैंने 3 दफ़ा यूज़ किया था वो मैंने नहीं किया, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने मैप फंक्शन का यूज़ किया, मेरा ये काम कर रहा है, ठीक है। 1 2 4 वो जो हैं वो आ गए हैं वहाँ पे। अच्छा, अब मसला तो अभी रो का वहीं पे है कि हमारा रो जो है वो हमें मल्टीपल बनाने हैं। सो वो हम लिस्ट के ज़रिए कैसे करेंगे, तो देन यहाँ पे ये भी उठाओ और ये रो को मैं उड़ा रहा हूँ, ठीक है। अब देखें यहाँ तक अगर देखें तो अब देखें अब हमारा ये एक ही है। मैं ना यहाँ तक इसका जो काम है ये मैं उठा देता हूँ, जो डाटा सेल के अंदर देना है ये मैं उठाता हूँ। डाटा रोज़ को भी उठा दो। अच्छा जी, रोज़ के अंदर आ जाओ। रोज़ में बेसिकली ये बताना होता है कि कितनी रोज़ देनी है। सिंपली कोई भी लिस्ट ऊपर से पकड़ लो, कोई भी पकड़ लो। मैं क्या करता हूँ, मैं बी लिस्ट पकड़ता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे लेंथ ही कंसीडर होगी ओबियसली। अब यहाँ पे मैं बी डॉट मैप को करता हूँ पहले कॉल। इसको क्या देना है मुझे, इसको मुझे देना है डाटा रो, ठीक है। डाटा रो, डाटा रो के अंदर क्या देना है, सेल्स। वो तो हम पहले ही देख चुके हैं कि सेल्स देने हैं। और यहाँ पे इसको कर दे टू लिस्ट में कन्वर्ट। दैट्स इट। अब हमारा काम हो चुका है भाई। अब वो जो इतने लंबे लंबे काम किए थे, यहाँ पे सिर्फ 2 लाइनों के अंदर हमारा वो सारा काम हो गया। अब मैं रन करता हूँ। अब देखिएगा, अब अच्छा ये जो रोज़ है ना, ये रोज़ कितनी बनेगी, ये रोज़ उतनी बनेगी जितनी इस बी की लेंथ है। इस बी की कितनी लेंथ है ये देख लें, इतनी रोज़ बनेगी ये हमारे पास, ठीक है। सो इतनी दफ़ा बेसिकली ये डाटा रो को कॉल करेगा। ये देखें कितनी बन गई है, ठीक है। अच्छा, ये हॉरिजॉन्टली स्क्रॉलेबल है, इसको वर्टिकली भी करने के लिए आपको करना पड़ेगा कुछ, ठीक है। सो उसकी डायरेक्शन चेंज करके, मैं तो फॉर एग्जांपल आपको अभी बता रहा हूँ, इसके लिए आप कर लो पेज व्यू का यूज़ कर लो या जो भी आप करना चाहो यार। मैं वर्टिकल कर रहा हूँ तो अभी वर्टिकली ये लें, ठीक है, वर्टिकली स्क्रॉलेबल बन गया। सो खैर इसको हॉरिजॉन्टली रहने दें फ़िलहाल, क्योंकि हमारी एग्जांपल आगे भी उसी की। आई थिंक कि इसको काफ़ी ज़्यादा हम डिटेल में देख तो चुके हैं। बाकी इसके अंदर जो काम रह गया है वो है मेरा ख्याल है उसकी ना लेंथ थोड़ी कम कर दो, ताकि यार कोई नज़र आए हमें कुछ, ठीक है। 4 तक रन करता हूँ मैं इसे एक दफ़ा, फिर ये होगा, ऐसे नहीं होने वाला। अच्छा, अब देखें जी, अब मैं इसको ना मज़ीद कस्टमाइज़ कर सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल वो राउंड बॉर्डर शॉर्डर, तो उसके लिए एक ही चीज़ है भाई, इसको आप रैप कर दो कंटेनर के साथ, ठीक है। और कंटेनर के अंदर वो सारी चीज़ें कर लो। अब ये जो डेकोरेशन मैंने इसके अंदर दी थी ना, मैं यहाँ से उठाता हूँ ये डेकोरेशन और ये मैं देता हूँ उस कंटेनर को। लो भाई साहब, ये लो मेरे दोस्त, ये आपके पास आ चुके हैं, ठीक है, सारा मामला। कलर यहाँ से मैं उठाता हूँ क्योंकि कलर काम नहीं करेगा, कलर हमने उसके अंदर दे दिया हुआ है, ठीक है, वो ओवरराइड हो गया। अच्छा, अब अगर अभी तक मैं जाऊंगा तो अभी ये काम नहीं करेगा। मुझे यहाँ पे इसके अंदर करना है क्लिप बिहेवियर को कॉल। क्लिप बिहेवियर को मुझे कर देना है क्लिप बिहेवियर डॉट क्लिप डॉट एंटी एलियास, ठीक है। अब देखें, अभी सर्कुलर हो गया है, ये देखें सर्कुलर हो गया ना। सो दैट्स इट। इस तरह आप इसको मज़ीद कर सकते हो, इसकी हाइट कर सकते हो यार, हाइट इसको कर दे सकते हो। हाइट इसको फॉर एग्जांपल मैं क्या दूँ, 90 दे दो। 90 वैसे कुछ ज़्यादा ही थोड़ी है, ये ले, ठीक है। सो विड्थ और हाइट भी दे सकते हो। सो बेसिकली कंट्रोल कर सकते हो, रैप कर दो कंटेनर विजिट के साथ, इसका जो मर्जी बना दो। सो दैट्स इट फॉर नाउ। बाकी हम नेक्स्ट वीडियोस में बाकी जो रह गई विजिट्स उनको डिस्कस करेंगे। आई होप ये समझ आ गया होगा, कोड मैं कमेंट सेक्शन में दे दूँगा।